यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 22 पद से। और इस पद से 3 बातें मैं आपको बताऊंगा, और यदि इन 3 बातों को आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि 22 पद में लिखा है, और सब ने उसे सराहा। पहली बात, सब लोगों ने उसे सराहा, उसकी तारीफ की। क्यों और किसकी? यीशु मसीह की तारीफ की। सब लोगों ने, जितने लोग वहां पर थे मौजूद, जितने भी लोग थे, वे सब लोग यीशु की तारीफ करने लगे, यीशु को सराहने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। इसी प्रकार से आपके जीवन में भी होगा। वो लोग जो आपके आसपास में हैं, वो लोग आपको सराहेंगे, वो लोग आपकी तारीफ करेंगे जो आपके आसपास में है। हो सकता है इस समय कुछ लोग आपको गलत भी समझते हों, लेकिन यदि आपने इस बात को फॉलो कर लिया तो लोग आपको सराहेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। बल्कि आपसे भी और लोगों के पास जाकर भी, दूसरे लोगों के पास जाकर भी वो आपकी बड़ाई करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अरे, वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। ऐसी लोग आपकी बड़ाई करेंगे। यहां पर लोग यीशु मसीह को सराह रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नंबर 2 बात हम देखते हैं। नंबर 2 है कि और जो अनुग्रह की बातें। कैसी बातें? अनुग्रह की बातें। नंबर दूसरा पॉइंट, अनुग्रह की बातें। कहें मेरे साथ, अनुग्रह की बातें। लिखा है कि जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। किसके मुंह से? यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी। हम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जीवन काल में बहुत कम समय है जब यीशु मसीह के मुंह से कठोर बातें निकली हैं। नहीं तो यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकली, तरस की बातें निकली, दया की बातें निकली, अनुग्रह की बातें, ग्रेस की बातें निकली। किसके मुंह से? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको और मुझे, हम सबको, हर एक मसीह को सीखना बहुत जरूरी है। हमारे शब्द अनुग्रह से भरे हुए होने चाहिए। हमारे शब्दों में कठोरता नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्दों में निर्दयता नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्दों में तरस, दया, अनुग्रह होना चाहिए। हमारे शब्दों में जलन नहीं होनी चाहिए, हमारे शब्दों में अशब्द नहीं होने चाहिए, हमारे शब्दों में केवल और केवल मिठास होनी चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए, ऐसी बातें जो दूसरे को फायदा पहुंचाए, ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसे शब्द जो दूसरे को उत्साहित कर दे, ऐसी बातें होनी चाहिए। इसीलिए आपने हमेशा, जो हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 3, 4, 5, 6 सालों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हमने कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हमेशा हम अनुग्रह की बातें बताते हैं आप लोगों को, परमेश्वर के आशीष की बातें बताते हैं, उसके प्रेम की बातें बताते हैं, उसकी दया की बातें बताते हैं, उसकी तरस की बातें बताते हैं। हम कोई कठोर बात यहां से नहीं बताते। कारण यही है कि प्रभु यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, और उन बातों को सुनकर एक कठोर व्यक्ति भी नम्र हो जाता था। उन बातों को सुनकर सब उससे चिपक जाते थे, उसके पीछे पीछे दौड़े चले आते थे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसी बातों को किया करता था। जिन कोड़ियों को समाज ने ठुकरा रखा था, जिन लोगों को समाज ने अपने आप से दूर कर रखा था, जिनका कोई स्थान समाज में नहीं था, यीशु मसीह उनके पास जाकर, यीशु मसीह ने प्रेम भरी बातें उनसे की, अनुग्रह की बातें उनसे की, उनसे अपने रिलेशनशिप को बनाया, और वे लोग यीशु मसीह के चेले बन गए। वे लोग यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, यीशु मसीह की बड़ाई करने लगे, यीशु मसीह की तारीफ करने लगे। यहां पर कुछ विरोधी लोग भी हैं, वो लोग भी यहां पर यीशु की तारीफ कर रहे हैं, यीशु की बड़ाई कर रहे हैं।
कारण क्या है? उसके मुंह के शब्द। उसके मुंह के शब्द इतने मीठे थे, उसके मुंह के शब्द इतने अच्छे थे, उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, दया की बातें निकलती थी, प्रेम की बातें निकलती थी, तरस की बातें निकलती थी। जबकि यीशु मसीह के पास तो अधिकार था न्याय करने का। वो चाहता तो उसी समय उनका न्याय कर देता कि तू तो नर्क जा रहा है, उसी समय उनका न्याय कर देता, पर नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उन पापियों को यीशु मसीह ने गले लगाया, उन पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। अनुग्रह की बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे की। तीसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं कि उनसे अचंभा किया। लोगों ने अचंभा करने लगे। लोग आगे कहता है कि कहने लगे कि क्या ये यीशु का पुत्र नहीं है? क्या ये बढ़ई का पुत्र नहीं है? इसके पास इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने ज्ञान, इतना बुद्धि, इतनी अनुग्रह की बातें कहां से निकल आई? आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आप अपने शब्दों को सही करते हैं, यदि आप अपनी जुबान को सही करते हैं, तो लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे। लोग आपको देखकर आश्चर्यचकित होंगे, अचंभा करेंगे और आपकी तारीफ करते फिरेंगे। बाहर भी, अंदर भी, सब जगह आपकी ही तारीफ होगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कोई तारीफ नहीं करता, हमारी कोई बड़ाई नहीं करता। आपको अपने शब्दों को सही करना है। यदि आपके शब्द अच्छे होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। यदि आपके शब्द कठोर होंगे, तो चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, लोग आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके शब्द खराब हैं। बहुत से भाई बहन हैं जिनका दिल बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे हैं, उनके मन में किसी के प्रति कोई कूड़ा कबाड़ नहीं है, कोई जलन नहीं, कोई द्वेष भावना, कुछ नहीं है, लेकिन उनके शब्द बहुत बुरे हैं, बहुत कठोर हैं। इसलिए दुनिया उनसे बैर रखती है, इसलिए कोई उनके साथ में दोस्ती करना नहीं चाहता, इसलिए कोई उनके करीब रहना नहीं चाहता, क्योंकि शब्द क्या है? खराब है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, चाहे आप अंदर से कितने भी कठोर क्यों नहीं हैं, लेकिन यदि आपके शब्द बहुत अच्छे हैं, तो सब लोग आपके साथ में रहना पसंद करेंगे, सब लोग आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके शब्द सही होने जरूरी है। पौलुस तीमुथियुस के लिए लिखते हैं, पहला तीमुथियुस की किताब यदि आप पढ़ेंगे, उसके लिए लिखते हैं कि हे तीमुथियुस, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जाने, इसलिए एक एग्जाम्पल बन और अपने वचन में एक एग्जाम्पल बन, बोलने में, अपने शब्दों में एक एग्जाम्पल बन कलीसिया के लिए, अपने विश्वासी लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए। तेरे शब्द, तेरा मुंह, तेरे वचन एक एग्जाम्पल हो, एक उदाहरण हो लोगों के लिए। तेरे शब्द ऐसे अनुग्रह भरे होने चाहिए, ऐसे अच्छे शब्दों का चुनाव तुझे करना है, ऐसी अच्छी बातें तुझे लोगों से कहनी है कि जो निराशा में हैं, जो दुखी हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशान हो, वो उत्साहित तो हो जाएं, वो मसीह में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हो जाएं। इसीलिए हमारा भी उद्देश्य है कि आप लोग जो निराशा में, जो परेशानी में हैं, जो दुखों में हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो लोग मसीह में उत्साहित हों, आगे बढ़े। इसलिए हम आपको परमेश्वर के अनुग्रह को बताते हैं, परमेश्वर के आशीषों को बताते हैं, उसके प्रेम को बताते हैं, उसकी दया को बताते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। आपके मुंह से केवल और केवल अनुग्रह की बातें निकलनी चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने साथ में काम करने वाले लोगों के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, अपने स्कूल के साथियों के लिए, सबके लिए आपके मुंह से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, अच्छी बातें। यदि कोई एक बार आपसे बात करे तो वो आपका दीवाना हो जाए, ऐसी बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। अनुग्रह की बातें, दया की बातें, प्रेम की बातें आपके मुंह से निकलनी चाहिए। और जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है कि हर एक व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ करेगा, हर एक व्यक्ति आपकी बड़ाई करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मेरा नाम रिजिना है, मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा गवाह ये है कि मेरा लेफ्ट आँख में बहुत खुजली हो रहे थे।
मैं प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और मेरे लिए प्रेयर कर दिया और मैंने रिसीव किया और मैं बिल्कुल खुजली से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को और सारे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ। आमीन। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें और जो भी आपका विषय है आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सुंदर सी सुबह के लिए जो तूने हम सबके जीवनों में दिखाई पिता। रात भर संभाला और सुरक्षित रखा मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हमें प्रोटेक्ट किया प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को पिता जो तूने हमें दिखाया है, इसमें प्रभु तूने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन को प्रभु यीशु तेरे नाम से स्टार्ट करते हैं प्रभु। चाहते पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें परमेश्वर, आप अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ हमें दे प्रभु, ताकि आज के दिन में जो भी कार्य हो पिता तेरी इच्छा में होकर और प्रभु आप हम सबकी अगुवाई करें प्रभु, ताकि गलत कामों से नेगेटिव बातों से बचकर प्रभु हम पिता उन कामों को कर सके जैसे कि तेरा वचन हमें करने को कहता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु उन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए प्रभु जो तूने अपने बेटे और बेटियों के जीवन में दी हैं, बड़े बड़े उपकारों के लिए धन्यवाद जो तूने हम सब के ऊपर किए हैं। अपना बेटा और बेटी हमें बनाया है, हम सब के गुनाहों को माफ किया खुदा। और धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमसे अगापे प्रेम करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद पिता कि सच में मेरे प्रभु जी आप अपने लोगों को सराहते परमेश्वर। जिस प्रकार हमने वचन सुना कि लोगों ने उसे सराहा, जिस प्रकार प्रभु आपको लोगों ने सराहा, उसी प्रकार तेरे संतान जो हम सब है, तेरी प्रजा, उसको भी लोग सराहने पाए पिता। तेरे ये बेटे बेटियां जो आज प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, लोग इनकी तारीफ करने पाए, लोग इन्हें सराहने पाए पिता। प्रभु होने दीजिए ऐसे कार्य, ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में हो पिता। प्रभु वो भलाई के कार्यों को कर सके, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर सके पिता, ताकि जब लोग उन्हें देखें तो उन्हें सराहें और उनकी तारीफ करें प्रभु। उनके प्रभु बोलने के द्वारा प्रभु जी अनुग्रह उनके मुंह से निकले परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक कठोर शब्द प्रभु इनके जीवन से चला जाए और इनके मुंह में परमेश्वर तू मिठास को दे। और परमेश्वर प्रभु होने दीजिए प्रभु इनके शब्द, इनकी बोली भाषा प्रभु अनुग्रह से भरी हो। जिस प्रकार प्रभु तेरे मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, उसी प्रकार प्रभु हम सब के जीवनों में भी प्रभु इन बातों को आप दे कि हम सब के जीवन से अनुग्रह की बातें निकल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। यदि आज प्रभु किसी के भी मुंह से कठोर बातें निकलती तो प्रभु आज आप उनके मुंह में, उनके शब्दों में अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि लोग उनसे प्रेम करें, लोग उनकी संगति में बने रहें और लोग उनसे कनेक्ट रहें और वो तेरे राज्य को प्रभु जी उन लोगों से बांट सके पिता, तेरे राज्य को उन्हें बता सके परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जिनके शब्दों में परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा कड़वाहट है प्रभु, जो दूसरों को गलत शब्द कहते हैं प्रभु, उनको प्रभु उन्हें कड़वी बातें कहते हैं परमेश्वर, उनके हृदय को दुखी करते प्रभु, आज उनके उन कड़वे शब्दों को बदल कर प्रभु आप उन शब्दों में अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में, उनकी बोली भाषा में, उनके प्रभु हर एक बातों में प्रभु आप अनुग्रह दे प्रभु जी। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते। आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जी अपने बच्चों के लिए परेशान है मेरे खुदावन, जब पिता वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं एक जगह प्रभु वो रुक से गए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु वो सफलता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं पिता परमेश्वर, गलत रास्तों में, गलत कामों में, एडिक्शन में, व्यभिचार में, बुरी बातों में, रॉन्ग रिलेशनशिप में फंसे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके बच्चों पर आप अपनी दया को बनाए रखे प्रभु जी। जो छोटे बच्चे हैं परमेश्वर, स्टडी करते हैं प्रभु, यदि उनके अंदर जिद्दीपन है परमेश्वर पिता, अनाज्ञाकारिता है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह आप छोटे बच्चों पर दया करें प्रभु और वो आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर, और होने दीजिए प्रभु कि वो इंटेलिजेंट हो, पढ़ाई में अच्छे होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी बच्चे, नौजवान, यूथ परमेश्वर पिता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपने स्टडी की वो तैयारियां कर रहे हैं खुदावन, हर एक जन को अपनी बुद्धि से भर पिता, ताकि परमेश्वर जब वो स्टडी अच्छी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके उसे क्वालिफाइड करें, तो पिता लोग उन्हें सराहें, लोग उनकी तारीफ करें और प्रभु उनके जीवन को देखकर तेरे नाम की महिमा हो और तेरा राज्य इन बच्चों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। आज जितने भी भाई बहन गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और जितने भी लोग प्रभु जी जॉब के लिए प्रभु
प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन्हें बेस्ट जॉब देकर प्रभु आशीष करें खुदावन। आज बहुत से लोग प्रभु अपने बिजनेस में, अपने जॉब में प्रभु भारी नुकसान को देख रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उस नुकसान की भरपाई आप करें मेरे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद करते पिता, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है पिता, प्रभु जी लाखों रुपए का कर्जा है परमेश्वर पिता, इनकम का कोई भी सोर्स नहीं परमेश्वर, जो इनकम का सोर्स भी था वो भी बंद हो गया पिता। ऐसी सिचुएशन में प्रभु अपने लोगों के हाथों को थामे और अपने महिमा में धन से प्रभु जी आप इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें। आप यहोवा यीरे हैं, यू आर आवर प्रोवाइडर फादर। अपने बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके लिए पिता आप प्रबंध करें, वो कर्जे को प्रभु चुका सकें और उनके फाइनेंस के सोर्सेस खुलने पाए। उनका हाथ प्रभु कभी किसी के आगे फैलाकर मांगने वाला नहीं, परंतु हाथ बढ़ाकर देने वाला हो। ऐसे आप इन्हें समृद्ध प्रॉस्पर करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्मा के कार्यों को इन भाई बहनों के जीवन से कैंसिल करते हैं यीशु नासरी के नाम से। प्रभु उस दुष्ट को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर यीशु नासरी के नाम से। पिता आज जो भी बीमारी इनके शरीर में है, हम बीमारियों को आज्ञा देते हैं, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के और बुजुर्गों के शरीर से निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी सर से लेकर पैरों तक प्रभु, अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में, इनकी स्किन में, इनके प्रभु, इनके बालों में प्रभु, इनकी आंखों में, कानों में, जो भी बीमारियां, दर्द, तकलीफ और प्रॉब्लम्स हैं, इसी वक्त इन सारी बीमारी और तकलीफों को कहते हैं जाओ, इन्हें छोड़कर इनके शरीरों से निकल जाओ यीशु के नाम से। कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम से, पैरालाइज नष्ट हो यीशु के नाम से, सर्वाइकल का प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, जिन्हें दौरे पड़ते, फिट्स पड़ते, यीशु के नाम से ये बीमारी जाओ यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त इनकी आंखों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, कानों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, ये अपने मुंह से बोल सके हम इनको चंगा होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इनके हार्ट में प्रभु जो भी पिता कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया पिता, हार्ट प्रॉब्लम है, अब हार्ट में कोई वेन ब्लॉकेज हो गई है, इसी वक्त प्रभु हार्ट ब्लॉकेज दूर हो यीशु नासरी के नाम से। लंग्स में जो इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिन्हें प्रभु स्टमक में पेन रहता है, हमेशा दर्द रहता है, किडनियों में प्रॉब्लम है, स्टोन प्रॉब्लम है, लिवर फैटी है पिता, प्रभु जी जिनकी पीलिया लिवर में हो गया पिता, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। यीशु धन्यवाद, क्योंकि तूने आप इनकी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, बदले में तूने चंगाई दी है। यीशु आपका धन्यवाद करते कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग अपनी बीमारियों से आजाद हो गए पिता। आज ये रिसीव करने पाए अपनी चंगाई को फादर। प्रभु जिन बहनों का बार बार मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज होना बंद हो, हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस होने पाए प्रभु। जिनके सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए यीशु के नाम से प्रभु, उनकी सेल्स को फिर से बनने में आप मदद करें पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु जिनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु ब्रेस्ट में प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती, जिनका थायराइड बढ़ गया है पिता, जिसके कारण प्रभु उनका वजन बढ़ता चला जा रहा है, थायराइड की बीमारी इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम से। शुगर, बीपी यीशु के नाम से नष्ट हो। हालेलुया, थैंक यू फादर, आपने इन्हें चंगा किया। हर एक को स्वस्थ शरीर दें ताकि उनका शरीर आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख हैं, वो आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, वो वचन में, संगति में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी मदद सहायता करे कि प्रभु तेरी ओर से जो सहायक हमें दिया गया है उसकी सहायता और मदद के द्वारा हम बढ़ सके पिता। आपके लोग इस प्रकार बढ़ सके, इस प्रकार उनके जीवन होने पाए पिता कि लोग उन्हें सराहें, उनके बातें इस प्रकार की हो कि उनके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलने पाए प्रभु। ये दूसरों को तसल्ली देने वाले, दूसरों को उत्साहित करने वाले होने पाए पिता। थैंक यू फादर। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां सुबह में आई है, मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके कार्य हैं। और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, खुदावन तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम से उन्हें आशीष देते हैं। तेरा वचन कहता है
कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का मूल होगा। धन्यवाद इस वचन के द्वारा प्रभु, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जिनका जन्मदिन है हम ब्लेस करते हैं, उन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। और प्रभु एक नया साल जब आपने उनके जीवन में दिया है तो पूरे साल तेरी विश्वास योग्यता को, तेरी भलाई को अपने जीवन में देख सकें। खुदावन जितने भी भाई बहनों का आने वाले दिनों में मैरिज होने जा रहा है और फाइनेंस की कमी है, प्रभु इस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप सब कुछ का प्रबंध करें पिता। थैंक यू फादर, हर एक की सुधि लें, हर एक को बढ़ाएं, फलवंत करें, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, फ्रॉड कामों से, नुकसान से आप इन्हें, इनके परिवार, इनके बच्चों को बचाएं, आपके प्रोटेक्शन में रखते, आपके लहू में ढांप। धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।